सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, कभी कभी जीवन के बीचों बीच जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, अचानक कुछ भीतर बदलने लगता है। संसार वही होता है, पर दृष्टि बदल जाती है। भीड़ के बीच भी एक अजीब सा मौन उतर आता है। हर बात का जवाब मिलना बंद हो जाता है और फिर एक दिन प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। ये वही क्षण होता है जब आत्मा अपनी घर वापसी की तैयारी करने लगती है। वह अब बाहर नहीं, भीतर लौटने लगती है। साधकों, इस ब्रह्मांड में हर आत्मा एक यात्री है। कोई धन के पीछे भाग रही है, कोई यश के पीछे, कोई प्रेम की तलाश में, तो कोई बस अपने अस्तित्व का अर्थ खोज रही है। पर जब आत्मा इन सब यात्राओं से थक जाती है, जब वह महसूस करती है कि जो खोज रही थी वह तो कभी खोया ही नहीं था, तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है, मोक्ष की यात्रा। मोक्ष का अर्थ लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। किसी के लिए यह मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना है, किसी के लिए यह ईश्वर से मिलन है, परंतु वास्तव में हमारा मोक्ष का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। वह स्वरूप जो न जन्म लेता है, न मरता है, जो हर युग, हर शरीर में सिर्फ साक्षी बनकर देखता है। जब आत्मा इस सत्य को महसूस करने लगती है, तो उसके भीतर 7 दिव्य परिवर्तन होने लगते हैं। 7 संकेत, 7 दीपक, जो बताते हैं कि अब वह मोक्ष के करीब पहुंच रही है। इन लक्षणों को कोई बाहरी दुनिया नहीं देख सकती। ये भीतर की अनुभूति है, मन के मौन में खिलने वाले दिव्य पुष्पों की तरह। आज हम शुरू कर रहे हैं आत्मा की उस पवित्र यात्रा को समझने का एक दिव्य प्रयास, मोक्ष के करीब पहुंचने के साथ दिव्य लक्षण। यह कोई धर्म या पंथ की बात नहीं, यह चेतना के उस उच्चतम स्तर की चर्चा है जहां पहुंचकर आत्मा कह उठती है, मैं वही हूं जो अनादि है, जो अनंत है। इस यात्रा में आप महसूस करेंगे कैसे साधक के भीतर पहले मौन उतरता है, फिर वैराग्य, फिर करुणा और अंततः वह ब्रह्मानंद में विलीन हो जाता है। हर लक्षण आत्मा की एक परत को हटाता है। हर अनुभव उसे उसकी जड़ों की ओर, उसके मूल की ओर लौटाता है। साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर की ओर खींच रही है, कि अब भीड़ में रहकर भी आप अकेले नहीं, बल्कि किसी महान उपस्थिति से जुड़े हैं? वह संकेत है कि आत्मा अब स्मरण करने लगी है अपने मूल की। वह भूल चुकी थी कि वह कौन है, पर अब धीरे धीरे उसे याद आने लगा है। जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है, तो पहले भीतर संघर्ष होता है। मन कहता है, रुको, संसार मत छोड़ो, पर आत्मा कहती है, मैं थक चुकी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।